दोस्तों, यह बात तो दुनिया का हर इंसान अच्छी तरह से जानता है कि अल्लाह के सिवाय कोई खुदा नहीं है। लेकिन क्या हो जब कोई बदबख्त इंसान अल्लाह को ही चैलेंज करना शुरू कर दे, यानी कि अल्लाह को ही ललकारने लग जाए, तो फिर ऐसे इंसान के साथ में अल्लाह क्या मामला करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह को चैलेंज करने वाले एक ऐसे शख्स का इबरतनाक वाकया बताने वाले हैं, एक सच्ची कहानी बताने वाली हैं जिसने अल्लाह को ललकारते हुए यह दावा किया था कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, मैं यहाँ पर 150 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहकर दिखाऊंगा। फिर उसके साथ में सिर्फ 50 साल की उम्र में जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन है तो आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े स्टार्स के घर पर बॉडीगार्ड्स तैनात रहते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके घर पर 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैनात रहती थी, एक ऐसा आदमी जो खाना खाने से पहले अपने खाने को चेक करवाता था, एक ऐसा आदमी जो पानी पीने से पहले पानी की टेस्टिंग करवाता था, एक ऐसा आदमी जिसके घर में एसी की जगह पर ऑक्सीजन के चेंबर बने हुए थे, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन तंबू में सोता था, एक ऐसा शख्स जिसके कदमों की आहट सुनकर पूरी दुनिया झूम उठती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता होगा, इसने म्यूजिक और डांस को एक नया अंदाज दिया था। आज हम आपको इसी माइकल जैक्सन की एक सच्ची और इबरतनाक कहानी बताने वाली हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, माइकल जैक्सन एक दिन एक नजूमी के पास गया, यानी कि एक ज्योतिषी के पास गया और जाकर कहने लगा कि ए ज्योतिषी, मैं तुमसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे उसके जवाब दे दो। यह सुनकर नजूमी ने कहा कि जी, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, पूछिए आपके सवाल क्या है। इसके बाद माइकल जैक्सन ने कहा कि मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या यह मुमकिन है कि मेरा जो यह काला रंग है यह गोरा हो जाए, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी जिंदगी कितनी है, यानी कि मैं कितने साल तक यहाँ पर जिंदा रहूंगा। इस पर उस ज्योतिषी ने कहा कि देखिए जनाब, जहाँ तक तुम्हारी शक्ल की बात है तो यह जैसी है वैसी ही रहेगी, यानी कि जैसी अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई है यह वैसी ही रहेगी, यह बदल नहीं सकती है। और जहाँ तक आपकी उम्र की बात है तो याद रखो, एक इंसान की इस दुनिया में 60 या 70 साल की उम्र होती है, और बहुत ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान 100 साल तक ही यहाँ पर जिंदा रह सकता है। नजूमी की यह बातें सुनकर माइकल जैक्सन जोर जोर से हंसने लगा और अल्लाह को ललकारते हुए कहने लगा, ए नजूमी, तुम गलत हो। अगर दुनिया में इंसान के पास में पैसा हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और मैं तुम्हें इस बात में गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैं तुमको यह दोनों काम करके दिखाऊंगा, यानी कि मैं अपनी काली शक्ल को गोरा करके भी दिखाऊंगा, और मैं यहाँ पर 100 नहीं बल्कि 150 सालों से भी ज्यादा यहाँ पर दुनिया में जिंदा रहकर भी दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपनी यह दोनों ख्वाहिशें पूरी करने की ठान ली। इसके लिए उसने सबसे पहले अपनी रंगत और शक्ल सूरत को बदलना शुरू कर दिया। इस काम के लिए माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े और माने हुए डॉक्टरों की मदद ली, कई तरह की सर्जरी करवाई और सैकड़ों इंजेक्शन लगवाए। इस तरह से करते करते माइकल जैक्सन ने 1987 तक अपनी शक्ल सूरत, अपनी जिल्द, अपनी हरकत सब कुछ बदल डाली, यानी कि काले माइकल जैक्सन की शक्ल सूरत अब एक खूबसूरत औरत की शक्ल जैसी हो गई थी। दुनिया वालों ने जैसे ये गोरे माइकल जैक्सन को देखा तो उसे देखकर दुनिया वाले भी हैरान रह गए। इसके बाद माइकल जैक्सन ने 1987 में ए बैट नाम की अपनी तीसरी एल्बम को जारी किया। यह गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी जो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रही थी। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपनी माजी से भागना शुरू कर दिया, यानी कि वो अपने अतीत से भागने लगा। इसके लिए उसने अपने तमाम खानदान वालों से रिश्ते नाते तोड़ लिए, यानी कि सबके साथ रिश्तों को ख़त्म कर लिया। उसने अपना एड्रेस बदल लिया, यहाँ तक कि माइकल जैक्सन ने अपने पैसों के दम पर नए गोरे माँ बाप भी खरीद लिए, यहाँ तक कि उसने अपने पुराने सारे दोस्तों से जान तक भी छुड़ा ली थी। इस वजह से अब माइकल जैक्सन अकेला होता चला गया और बनावटी और आर्टिफिशियल दुनिया के भंवर में फंसता चला गया। और यही नहीं, इसी आर्टिफिशियल तरीके से माइकल जैक्सन ने एक बेटा और एक बेटी भी पैदा कर ली। अब बारी थी दूसरा चैलेंज पूरा करने की, यानी कि 150 साल तक जिंदा रहने की।
दोस्तों माइकल जैक्सन ने 150 साल तक जिंदा रहने के लिए वो तमाम कोशिशें की, वो तमाम तरीके अपनाई जो हम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इसके लिए माइकल जैक्सन ने अपने घर में एसी की जगह पर ऑक्सीजन के चैम्बर बनवा लिए थे। वो सिर्फ ऑक्सीजन तंबू में ही सोने लगा था और जरासीम और बैक्टीरिया यानी कि कीटाणुओं के असरात से बचने के लिए उसने दस्ताने तक पहनने शुरू कर दिए थे। माइकल जैक्सन जब भी लोगों से हाथ मिलाता था तो हाथ मिलाने से पहले वो दस्ताने जरूर पहनता था। और यही नहीं, जब भी माइकल जैक्सन लोगों से मिलने के लिए घर से बाहर निकलता था तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ही घूमता था और लोगों से मिला करता था। इसके अलावा माइकल जैक्सन ने अपने घर पर 12 डॉक्टरों की एक टीम भी तैनात की थी जो 24 घंटे माइकल जैक्सन का ध्यान रखते थे। और यही नहीं, जब भी माइकल जैक्सन खाना खाता था तो उसके खाने को पहले लेबोरेटरी में चेक किया जाता था। अगर खाने में कुछ कमी मिलती तो वो खाना उसे नहीं दिया जाता था। मतलब कि माइकल जैक्सन खाना सीधा नहीं खाता था, वो स्पेशल और जांच किया हुआ खाना ही खाता था। खाना खाने के बाद माइकल जैक्सन जो भी पानी पीता था उस पानी की भी पहले टेस्टिंग की जाती थी। इसके बाद ही माइकल जैक्सन को वो पानी दिया जाता था। इसके अलावा माइकल जैक्सन डॉक्टरों की टीम को हर वक्त अपने साथ में रखता था। जब भी कभी वो अपने घर से बाहर निकलता था तो डॉक्टरों की यह टीम उसके साथ में होती थी, यानी कि सारे डॉक्टर उसके साथ में चलती थी। डॉक्टरों की यह टीम रोजाना माइकल जैक्सन के जिस्म के एक एक हिस्से की जांच किया करती थी, जिस्म के हर हिस्से का टेस्ट किया करती थी। और यही नहीं, उसका यह स्टाफ रोजाना उसे वर्जिश भी करवाता था। यहाँ तक कि आप यकीन मानिए, माइकल जैक्सन ने अपने लिए एक्स्ट्रा फेफड़े, दिल, गुर्दे, जिगर, आंती, इन सब चीजों का एक्स्ट्रा बंदोबस्त भी कर रखा था। मतलब कि माइकल जैक्सन ने ऐसे ऐसे डोनर्स तैयार कर रखे थे जिनके घर का पूरा खर्चा माइकल जैक्सन उठाता था। इस वजह से वो डोनर्स भी हमेशा तैयार रहते थे कि कब हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़ों की जरूरत माइकल जैक्सन को पड़ जाए और हम उसे फौरन ही दे आएं। दोस्तों इन सब चीजों का बंदोबस्त करके माइकल जैक्सन को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि अब वो यहाँ पर 150 साल तो क्या, वो 200 सालों तक भी आराम से जिंदा रह सकेगा। लेकिन कहते हैं कि जब मौत आती है तो दुनिया का कोई भी बॉडीगार्ड उसे रोक नहीं सकता है, चाहे कोई कहीं भी जाकर छुप क्यों ना जाए, मौत उसके पास में पहुंची जाती है। ऐसा ही कुछ माइकल जैक्सन के साथ में हुआ कुछ यूं कि फिर एक दिन 25 जून की रात आई। माइकल जैक्सन को अचानक सांस लेने में दुश्वारी और तकलीफ होना शुरू हो गई। डॉक्टरों को जैसे इस बात के बारे में मालूम चला तो वो सबके सब माइकल जैक्सन के चारों ओर जाकर खड़े हो गई। और यही नहीं, फौरन ही दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को भी बुलाया गया। फिर सब डॉक्टर मिलकर माइकल जैक्सन को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हुई। फिर मजबूरी में माइकल जैक्सन को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, लेकिन कोई भी फायदा ना हुआ। वो शख्स जो अल्लाह को चैलेंज करते हुए 150 साल तक जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया था, वो 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में ही मर गया। उसकी रूह चुटकी भर से भी कम टाइम में खुदा के पास में पहुंच गई। फिर पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने बताया कि जिस वक्त माइकल जैक्सन की मौत हुई थी तो उस वक्त उसका जिस्म किसी टूटे हुए पिंजरे की तरह हो गया था। उसकी बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थी, बहुत सारी हड्डियां गल चुकी थी, क्योंकि हद से ज्यादा एहतियात करने की वजह से माइकल जैक्सन का जिस्म अंदर से पूरा ढांचा बन गया था। और यही नहीं, माइकल जैक्सन के जिस्म पर एक दो नहीं बल्कि हजारों इंजेक्शन के निशान भी मिले, लेकिन क्या फायदा हुआ। यह सारी एहतियात, यह सारी डॉक्टरों की टीम, यह इंजेक्शन, यह गोलियां, यह दवाइयां उसे मौत से नहीं बचा सकी। दोस्तों माइकल जैक्सन की यह मौत लोगों के लिए एक इबरत है, लोगों के लिए एक ऐलान है कि एक इंसान पूरी दुनिया पर फतह पा सकता है, लेकिन अपने मुकद्दर को कभी नहीं बदल सकता है, अपने खुदा का मुकाबला कभी नहीं कर सकता है, अपनी मौत से कभी नहीं बच सकता है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान है 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बनाए और हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।